राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 को निःशुल्क आवासीय पट्टा और भूमि की योजना प्रारंभ की, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2024 को प्रदेश भर में 21,000 निःशुल्क आवासीय पट्टे वितरित किए थे। लेकिन नगर पालिका ऐसी, यहाँ की तिजारे की नगर परिषद ऐसी है जिसने एक भी पट्टा वितरित नहीं किया गरीब आदमियों को। जब सरकार की मंशा ये है कि निःशुल्क पट्टा आवंटित किया जाए घुमंतु और घुमंती परिवार को या इनके अलावा जो भी कच्ची बस्ती में निवास कर रहे हैं उनको, तो नगर परिषद ने एक भी पट्टा जारी नहीं किया। ये एक अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा, 25 से 30 साल से मांग कर रहे हैं लोग कच्ची बस्ती के लोग मांग के आधार पर सन 2022 को 25/11/2022 को नगर परिषद की साधारण सभा की मीटिंग हुई थी और उस साधारण सभा की मीटिंग में जितने भी परिवार कच्ची बस्ती में बस रहे हैं उन सभी परिवारों को 25/30 का मतदान आवंटन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। जब नगर परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया, उसका विधान बन गया, क्योंकि नगर परिषद में जो निर्णय लिया जाता है साधारण सभा में वो एक तरह से अपना विधेयक विधान बन जाता है। क्योंकि नगर परिषद में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले उसकी बजट मीटिंग आउट करके उस पर सर्वसम्मति बनाई जाती है। जब नगर परिषद में 2022 को सर्वसम्मति बन गई थी कि सब परिवारों को पट्टा आवंटित किया जाएगा 25/30 का, लेकिन उसके बाद फिर नगर पालिका नीरस, नगर पालिका कर्मचारियों का अधिकारियों की नीरस का, उसके बाद आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने, सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग जिला खैरसर तिजारत की ओर से नगर परिषद आयुक्त को एक लेटर जारी हुआ 19/2026 को, जिसका आदेश क्रमांक 32/4751 है। उस पत्र के अनुसार इन सभी परिवारों को भूमि आवंटित करवाने के लिए भी आदेशित किया और इनको बेदखली करने से पूर्व उपखंड अधिकारी से निवेदन, इनको बेदखली करने से पूर्व इनका पुनर्निवास का भी आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला खैरसर अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक से किया गया था। जब सारे के सारे दस्तावेज इनके पक्ष में है, लेकिन फिर भी आपकी मंशा नहीं है। एक भाई अभी ये कह रहे तो 4 साल तेरी अंगली नहीं जा रहा, भाई मेरी तो अंगली रही, मेरा हाथ में अगर कलम होते तो मैं भी पट्टा जारी कर देता, लेकिन मेरी एक लिमिट है, मैं पार्षद हूँ। पार्षद के हाथ में थोड़ी है, पट्टा तो जारी होगा ईओ से होगा, अधिकारी से होगा। जब नगर पालिका में सारी चीजें इनके हित में है, उसके बावजूद भी पट्टा नहीं देने की मंशा इन लोगों की। राजस्थान सरकार की भी पट्टा देने की अब वो है कि घुमंतु और घुमंती परिवार या कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवार सबको पट्टा दिया जाए निःशुल्क, भूमि आवंटित किया जाए निःशुल्क। उसका निर्णय भी ले लिया और उसके बाद निर्णय की कॉपी निदेशक महोदय को 2 बार स्मरण पत्र के आधार पर 2 बार उनको भेज दी गई, लेकिन उसके बाद भी नगर परिषद पे कोई जूतक नहीं रह रही है। बस केवल कोई भी धरना होता है, कोई भी प्रदर्शन होता है, तानाशाही रवैये से लोग आते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे तुम लोग इनके हित में हो क्या? या मेरा कोई व्यक्तिगत अगर कोई काम है तो उसको रखवाओ भाई, बैठो मेरे व्यक्तिगत काम में जमीनी तकरीर करो मुझसे। ये तो जनता है यहाँ की, इन जनता के हित में तो बोलो कम से कम। ये लोग खाली करने के लिए मना नहीं कर रहे, ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पे कन्या कॉलेज खुले, लेकिन कम से कम इनको बसा तो दो। हमको नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि आप लोग के नाम द्वारा कि आप लोग भाई श्रेय मेरे को मत दो, श्रेय तो आप ले दो। और महाराज जी से भी मेरा निवेदन है कि जो आपके आसपास जो इर्द गिर्द है, ये केवल एहसान भी फैलाते हैं, इसके अलावा इनको ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। तो मेरा महाराज जी से भी निवेदन है, मेरे साथ सुनी कि अगर मेरी बात मीडिया के माध्यम से उनके पहुंचे तो ये कागजों के आधार पर मैं आपसे निर्णय लेना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन कच्ची बस्ती के लोग लगभग 150 परिवार हैं। आप नगर पालिका के निर्णय ले रखा है तो यहाँ से तो मेरा आपसे आग्रह इतना सा है कि ये लोग बिल्कुल गरीब और आर्थिक स्थिति के दैनिक है। नगर पालिका ने 2022 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया हुआ है, जिसमें इन सभी परिवारों को 150 परिवारों को 25/30 का पट्टा और आवंटन देने का निर्णय ले रखा है सर्वसम्मति।
दूसरा, राजस्थान सरकार की भी ये मंशा है, इसमें से 90% ऐसे परिवार हैं जो विमंतु और विमंतु है। श्रीमान से मैं आपके आगे निवेदन करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब आप आए थे, उस समय आपने इनके प्रमाण पत्र उस समय बनवाए थे, आपके उन प्रयासों से प्रमाण पत्र बने थे। तो जब राजस्थान सरकार की मंशा ये है कि इनको पट्टा निःशुल्क पट्टा आवंटित किया जाए, नगर पालिका ने भी ये निर्णय ले लिया कि भाई इनको पट्टा आवंटित किया जाए। आज 30-40 साल इनको बस हो गए, ये खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन इनको पट्टा दे दिया जाए। 50-50 100 जितने गज का पट्टा आता है, 100 गज का, 80 गज का, जितना निर्णय ले रखा है नगर पालिका ने। इसके अलावा जिला समाज न्याय और अधिकारिता विभाग ने सन 19/2/2026 को आदेश क्रमांक 324751 के आधार पर नगर आयुक्त को भी एक लेटर लिखा है, जिसमें इनको कहा है कि इनको बेदखली करने से पहले इनको पुनर्निवास की व्यवस्था की जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक नेचुरल जस्टिस के आधार पर, एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर भी आपसे निवेदन करना चाहें कि इनको बसाने के लिए जब सारी चीज इनके पक्ष में है, तो आप अगर आप चाहें, क्योंकि आप मालिक यहाँ के हैं। मालिक वाली कोई बात नहीं, हम भी सेवा की है, मेरी बात हुई, मेरी स्थानीय पार्षद महोदय है, उनसे भी बात हुई जी, और जो हमारे यहाँ नगर परिषद कमिश्नर है मनीषा, उनसे बात हुई। अति शीघ्र जो हमारे यहाँ जितने भी परिवार रह रहे, एक बार उनकी सूचीकरण कर लेंगे, सूची बनवा लेंगे, उनकी जांच पड़ताल कर लेंगे, और अति शीघ्र उनके विस्थापन की जो कार्रवाई है और उनको अन्यत्र स्थापित करने की जो कार्रवाई जी जी नियमानुसार बिल्कुल। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जो जनहित जो काम है उसमें आप लोग भी सहयोग करें, और हम लोग भी पूरी कोशिश यही करेंगे कि आपको सकुशल जो है अन्यत्र स्थान पे विस्थापित करने के लिए पूरी तरीके से सकारात्मक रवैया, नियमानुसार जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरी जो है इस बात को लेकर जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी बात हुई है और जो नगर परिषद कमिश्नर से बात हुई है, आप आश्वस्त रहें कि आपके लिए हम कुछ न कुछ सामूहिक विचार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित। जो सर दस्तावेज जो मैंने आपको बात बोली, उनके समझ दस्तावेज के साथ सहमत हूं। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह निवेदन करना चाहूंगा सर कि उसको देखते हुए आप साबित की अगर ये चीज मिल जाएगी साहब, तो फिर जुड़े लोग उसे मिल जाएंगे सब, आगे दिक्कत आ जाएगी। और कुछ लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं साहब, अशांति पैदा करना चाहते हैं। 20-25 साल का पढ़ा सारा लोग 50 साल हो गए आपसे निवेदन करके और जो भी उचित कार्रवाई हो इसमें करें साहब। बिल्कुल आपको जैसे वहाँ से अगर विस्थापित करेंगे, अन्यत्र जो आपको विस्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और नियमानुसार जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी उसको मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान रखें। मानव दृष्टिकोण है, क्योंकि इन्होंने 10 लगा करके अपना कच्चा पक्का मकान बना रखा है। जो पार्षद है उससे मेरी बात हुई और नगर परिषद कमिश्नर ने भी यही आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र जो है इससे संबंधित कार्रवाई करेंगे। आप लोग भी थोड़ा हमें कोऑपरेट करें, हम आप लोगों के साथ कोऑपरेट पूरा है कि अगर इनके हित में कोई चीज है तो आज ही खाली करते आप, कोई दिक्कत नहीं, पूरी सहमति करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको ये है कि इनके हित में देख करके सारी नहीं करवा देंगे, मानवीय दृष्टिकोण से ही करेंगे। ठीक है, आपसे निवेदन और आगे। थैंक यू। बहुत अच्छा तालियां बजा।